डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे हमने कल क्या किया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कुछ मैंने स्क्वायर रूट्स आपको लिख के बताए थे। वो आप स्क्वायर्स जो थे वो लिख के बताए थे। और फिर उसके बाद कुछ मैंने बेसिक्स चीज़ें बताई थी आपको, तो आई थिंक सबको याद होंगी। अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो भी मैं थोड़ा सा हल्का सा याद करवा देता हूँ। जिस भी नंबर का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे उसका यूनिट डिजिट अगर 1 है तो जो स्क्वायर होगा, जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी 1 होगा। दूसरी जानिब क्या है बच्चे कि अगर यूनिट डिजिट 2 होगा तो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। अगर जिस नंबर का हमने स्क्वायर फाइंड करना है तो उसका यूनिट डिजिट 3 है तो 9 होना चाहिए, 4 है तो 6 होना चाहिए, 5 है तो 5 होना चाहिए, 6 है तो 6 होना चाहिए, 7 है तो 9 होना चाहिए, 8 है तो 4 होना चाहिए, 9 है तो 1 होना चाहिए, 0 है तो 0 ही होना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ और हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होने चाहिए। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो तब इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ नहीं होने चाहिए लास्ट पे। तो अब हम करते हैं, कहाँ पे चलते हैं बच्चे। जैसे हमने यहाँ तक कल लिखा था 16 तक, तो हम थोड़ा सा और इसके साथ ऐड कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। 17 का अगर स्क्वायर है तो दैट मीन्स 17 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 289। उसके बाद 18 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है आपने तो दैट मीन्स 18 को आपने 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 हो जाएगा बेटा। उसके बाद 19 का अगर आपने स्क्वायर फाइंड करना है दैट मीन्स 19 मल्टीप्लाई 19, ये इक्वल हो जाएगा बच्चे 361 के। उसके बाद अगर 20 का स्क्वायर फाइंड करना है तो दैट मीन्स 20 मल्टीप्लाई 20। तो जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दैट मीन्स 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ज़ीरो जो है ये क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 2 ज़ीरोज़ बन जाएंगे। ये 0 0 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, ठीक है। इवन नंबर ऑफ हमेशा स्क्वायर, जब भी आप किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या होगा, आपको इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वही मिलेंगे, कभी भी ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ नहीं मिल सकते। अब हम करते हैं एक्सरसाइज पे चलते हैं। बाकी कोई इस चीज़ में इसमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये सबसे मेन चीज़ जो है वो आपने ये याद रखनी है, और जो ये नंबर हमने लिखे थे 2 3 7 8, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं, याद रखने हैं कि कोई भी नंबर है जिसका हम स्क्वायर फाइंड करें तो किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट में क्या है, 2 है, 3 है, 7 है या 8 है या ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, तो वो कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इस चीज़ के बारे में हमने कल ही पढ़ा था, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे कि एक्सरसाइज में आपको क्या पूछा गया है इसमें। यहाँ पे चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चे आपको, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ये जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर के जो आप क्या फाइंड करोगे, अगर इनका स्क्वायर फाइंड करोगे, अगर आप इनका क्या फाइंड करोगे, स्क्वायर फाइंड करोगे, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये आपने बताना है। क्या बताना है, दोबारा से सुन ले। ये क्वेश्चंस आपको जो दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस का आप अगर स्क्वायर फाइंड करो, अगर आप स्क्वायर फाइंड करो तो उनका यूनिट डिजिट दैट मीन्स लास्ट डिजिट जो है वो क्या होगा। तो ये बिना सॉल्व किए आप बता सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जब भी यूनिट डिजिट 1 होगा तो आंसर जो आप इसका फाइंड करेंगे, जब इसका आंसर फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा, कभी भी यूनिट डिजिट कोई चेंज नहीं हो सकता। वैसे ही जब आप 272 का स्क्वायर फाइंड करोगे, क्या करोगे, 272 का स्क्वायर फाइंड करोगे तो इसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट नहीं, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है अगर, तो इसको हमने देखना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो हमें पता है कि उसका जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा,
4 होगा। अब उसके बाद है 9, यहाँ पे 9 है, तो जब इसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उस जो नंबर आएगा उस नंबर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है बच्चे 3, तो 3 का जब इस मतलब यूनिट डिजिट 3 है ना, सॉरी, बाकी ये पूरा नंबर है, इसका जब आप स्क्वायर फाइंड कर लेंगे तो लास्ट वाला डिजिट जो आंसर का आएगा वहाँ पे क्या होगा, 3 3 9, दैट मीन्स 9 होगा। ऐसे ही करते करते आपने ये सारे डिजिट्स सब क्वेश्चंस के सॉल्व करने हैं यहाँ तक, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये नंबर जो है कभी भी किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यहाँ पे और पहले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, एक बात सुन ले। पहले क्वेश्चन में आपको नंबर दिया है, उसके आपने स्क्वायर फाइंड करने हैं, और फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ देखना है कि जो ये नंबर हैं उनका अगर आप स्क्वायर फाइंड करो तो जो उसका यूनिट डिजिट आएगा वो क्या होगा, वो आपने लिखना है। ठीक है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि ये नंबर जो गिवन दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इसका रीज़न आप बताओ। इसका रीज़न मेन जो हमने कल ही पढ़ा था वही रीज़न है। क्या है कल वाला रीज़न? कौन सा? ये वाला बच्चे, 2 3 7 8। यहाँ जिस नंबर के यूनिट डिजिट में क्या होगा 2 3 7 8, वो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। वो नंबर किसी नंबर का भी स्क्वायर नहीं हो सकता, किसी नंबर का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको भी माइंड में रखें और यहाँ से चेक करते चलें। यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट 7 है, इसी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरे में देखें तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, इसी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 8 है, तभी नहीं है ये। यहाँ पे 2 है बच्चे, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। क्या है? ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं ना बच्चे। कभी भी मैंने कल ही बताया, आज भी बताया कि इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होने चाहिए लास्ट पे। कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़? इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होने चाहिए। अब नेक्स्ट में क्या है, यूनिट डिजिट 2 है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सॉरी 2 है, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, इसी वजह से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी अ ऑड नंबर। आगे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इतना बताना था आपने क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये क्यों नहीं हो सकते किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि सब के लास्ट में क्या है, 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, तो ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, या ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है बच्चे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स वुड बी ऑड नंबर। ये स्क्वायर हैं जो, ये जो नंबर दिए गए हैं, ये नंबर का आपने बताना है कि ये नंबर, इनमें से कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो कि ऑड नंबर का स्क्वायर है। क्या है? ऑड नंबर का स्क्वायर है। ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर। इसके लिए मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखवा दूँ, यहाँ पे देख लें। ऑड को जब बच्चे आप ऑड से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर आपके पास क्या रहता है, ऑड ही रहता है। क्या रहता है? ऑड ही रहता है। देख लें कैसे होगा, अगर हम देख लें कोई, तो जैसे आपके पास एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, 5 ऑड नंबर है और यहाँ पे कोई और चेंज करें या सेम रखें, सेम रखें क्योंकि स्क्वायर हमने देख रहे हैं। 5 5 ज़र कितना हो गया बच्चे, 25, तो 25 भी ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऐसे ही ऑड नंबर ही होगा और जिसका जो आंसर आया है वो ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स वुड बी ऑड नंबर्स। इनमें से कौन सा स्क्वायर है जो कि ऑड नंबर का हो सकता है? वो तो फर्स्ट वाला हो सकता है, दूसरा इवन है, ये तो इवन नहीं हो सकता, थर्ड जो है वो ऑड है, एक ये हो सकता है, यहाँ पे भी इवन है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे हमने बोला था ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करें तो ऑड आता है आंसर, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा क्या रहता है, इवन रहता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे 6 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो दैट मीन्स 36 आया आंसर आपके पास। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक सबको इतना क्लियर होना चाहिए। अब
आपको कल जो है क्वेश्चन नंबर 4 करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।